हेलो दोस्तों, नवरात्रि में अगर हवन कर रहे हैं या किसी अन्य दिन आप पूजा करके हवन कर रहे हैं तो हवन पूर्ण होने के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या करेंगे? नारियल और सुपारी को अग्नि में डालना है। लास्ट पड़ाव में कन्याओं को भोजन कराएं। हवन कुंड की राख को माथे पर, गले पर, बाजुओं पर, हृदय पर लगाएं। इसके बाद सभी लोग खड़े होकर आपके पास जो भी सामान बचा है उसको हाथ में लेकर एक आपको पूर्ण आहुति मंत्र पढ़ना होता है। क्षमा याचना मांगनी होती है। उसके बाद ही मतलब ये पूर्ण माना जाता है। मंत्र को सुन ले, जो पूर्ण आहुति मंत्र है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर सुने आप, ओम पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह आपको पूर्ण आहुति का मंत्र पढ़ना है। अगर किसी कारण आप मंत्र को नहीं पढ़ पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आप मन में ही ओम पूर्ण आहुति स्वीकार करें। इस तरह आप बोल सकते हैं, ओम पूर्ण आहुति स्वीकार करें सभी देवी देवता अन्य जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह आपको बोलकर फिर क्षमा याचना करनी है। मंत्र को फिर मैं बोल देती हूँ, अगर किसी कारण नहीं भी पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह। इसके अलावा अग्नि को हल्का सा, एकदम पानी नहीं डालना, हल्का सा छींटा देना है हवन होने के बाद। इसके अलावा नारियल और सुपारी आपको चढ़ा देनी है। फिर कन्याओं को भोजन कराएंगे आप और हवन कुंड की राख को माथे और गले बाजू में लगाएंगे, क्षमा याचना करेंगे और फिर वहाँ पर यथाशक्ति दक्षिणा रखेंगे। इस बात को करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद क्षमा याचना की, जो भी मैंने हवन किया है, जो भी पूजा करी है, माता जी इसको स्वीकार करो और अपने सेवक को आप आशीर्वाद दो और दंडवत प्रणाम करके आपको उठ जाना है और परिक्रमा करें। ये बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपको पूर्ण आहुति का फल जरूर प्राप्त होगा। इस बात का छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें ध्यान में नहीं रहती, लेकिन इन बातों का जरूर ध्यान करना चाहिए ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। तो दोस्तों, अगर हवन का दिन आ ही रहा है, अभी अष्टमी नवमी पर करेंगे सभी लोग, तो जरूर आप करें। इसके अलावा आप आरती तो करेंगे ही, और जो रुपया आपने हवन कुंड पर रखा है, बाद में किसी ब्राह्मण को भी आप दान दे सकते हैं या फिर किसी छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं। इस तरह आपकी पूर्ण आहुति भी हो जाएगी। और पूर्ण आहुति का अर्थ क्या होता है? पूर्ण आहुति का मतलब होता है कि जो मैंने पूजा पाठ की है, जो भी मैंने छोटा सा यज्ञ किया है, वो सारा पूर्ण हो और माता हमें आशीर्वाद देकर जाए। पूर्ण आहुति का मतलब यही होता है। तो करके देखें।